भाई से उठा ला, मैया के घर की महारानी की। हेलो फ्रेंड्स, तो आज है रामनवमी और आज एक ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। तो सुबह का जो पूजा पाठ है हो गया है। अभी बज रहे हैं 10:30। आपको टाइम दिखाती हूँ, 10:30 बज रहे हैं और पूजा पाठ करके अभी हम लोग प्रसाद खाकर थोड़ा सा आराम कर रहे हैं। जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले मेरा बहुत ही ख़तरनाक सा एक्सीडेंट हो गया था और बाल तो मेरे बहुत ही गंदे थे। तो आज मैंने कैसे भी करके बालों को जो इस तरफ से साइड से किनारे किनारे से मैंने थोड़ा धोया है शैम्पू से, इसको बचा करके यहाँ का पोर्शन को, यहाँ के एरिया को मैंने बचा करके धोया हुआ है, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत गर्मी थी और ऐसे हमको तो एकदम अच्छा नहीं लगता चिपचिपा सा बाल। और अभी तो स्टिचेस है, अभी स्टिचेस डॉक्टर साहब ने कहा है कि अभी 10 दिन के बाद ही खोलेंगे स्टिचेस को। मेरे स्टिचेस जो है इतने जल्दी नहीं सूखते हैं, टाइम लगते हैं, तो वे 10 दिन के बाद खोलेंगे स्टिचेस। तो आज अभी 4 दिन बाकी है, 4 दिन के बाद वे खोलेंगे। तो फ्रेंड्स, आज है 21 अप्रैल 2021 और आज है रामनवमी और कल है 22 अप्रैल 2021 और कल है मेरा 25th मैरिज एनिवर्सरी। तो मैंने तो बहुत कुछ सोच रखा था इस बार। 25th एनिवर्सरी जो होता है तो सिल्वर जुबली के रूप में सभी मनाते हैं। तो मैंने इस बार बहुत कुछ सोच रखा था, लेकिन ऐसा एक्सीडेंट हो गया मेरे साथ कि अभी मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी और कुछ प्लानिंग मैं नहीं कर रही हूँ। तो सिंपल सा देखते हैं कल क्या कर सकते हैं। सुबह का पूजा पाठ वैसे ही करेंगे हल्का फुल्का, और पूजा पाठ करके फिर देखेंगे कैसे एंजॉय करते हैं। तो सोचा हुआ बात तो होता नहीं है, इसी तो कभी कभी क्या होता है, सोचा हुआ बात नहीं होता है और भगवान को जो इच्छा होती है वही करना होता है, तो वही करते हैं। तो हर साल क्या होता है, माता रानी को हम लोग साड़ी चढ़ाते हैं, तो इस बार ही मैं साड़ी चढ़ाई हूँ। और जो माता रानी को मैं चूड़ी सिंदूर ये सब चढ़ाती हूँ, क्योंकि उसके कुछ दिनों बाद ही मेरा जो एनिवर्सरी रहता है, तो उस चीज़ को मैं प्रसाद के रूप में, आशीर्वाद के रूप में ग्रहण करती हूँ। इसीलिए माता रानी को जो है साड़ी के साथ चूड़ी, मेहंदी, बिंदी, जो श्रृंगार का सामान होता है, माता रानी को पहले अर्पण करती हूँ। उसके बाद से मैं अपने सालगिरह पर, अपने एनिवर्सरी में मैं उसे इस्तेमाल करती हूँ माता रानी के आशीर्वाद के रूप में। तो कल तो ऐसा खास दिन है, सिल्वर जुबली है मेरा मैरिज एनिवर्सरी का, तो कल पहनेंगे। मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर कर रही हूँ और कुछ खास मैं करती, लेकिन अभी तो मैं कर नहीं पाऊँगी क्योंकि मैं खड़ा नहीं हो पा रही हूँ। कमर में काफ़ी दर्द है, बहुत पेन है, सीवियर पेन है, तो झुकने में बैठने में बहुत तकलीफ़ हो रही है। सर में भी दर्द है। अभी तो दोनों टाइम ऐसे इंजेक्शन चल रहा है, इस वजह से समझ में नहीं आ रहा है। जब इंजेक्शन नहीं पड़ेगा तब समझ में आएगा कितना पेन और एक्स्ट्रा है, ज़्यादा है।
तो सीवियर पेन है, इंजेक्शन लेने के बावजूद कमर में काफ़ी दर्द है और सर में तो है ही, तो सर भारी हो रखा है और यही सब है। इस वजह से मैं जो प्लान की थी वो अभी वैसा कुछ नहीं करूँगी, जो भगवान को मंजूर रहता है वही होता है। तो देखते हैं कल क्या कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ खास नहीं करेंगे, अगर कुछ करते हैं तो आप लोगों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए आज ब्लॉग को यहीं पर हम एंड करते हैं। तो आज के दिन तो हम लोग सुबह में जो है खाना वगैरह नहीं बनाते हैं। सुबह का जो चूल्हा ठंडा रहता है, शाम को एक बार कुछ बनेगा, 3 से 4 बजे से हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे और वही बनेगा। तो सुबह हम लोग चूल्हा थोड़ा ठंडा रखते हैं। और यहाँ देखिए तन्नी है, अभी गई थी ये कन्या पूजन के लिए और कन्या पूजन तो वहाँ पर इसका पूजा हो चुका है, प्रसाद खाकर आ गई है, अब सोकर आराम करिए। तो ऐसे ही हम लोग रामनवमी के दिन पूजा पाठ करते हैं और ऐसे ही हम लोग जो है रामनवमी सेलिब्रेट करते हैं। तो कहीं कहीं जगह पर जो है बजरंगबली की ध्वजा फहराई जाती है, तो हम लोग के यहाँ तो वैसा रिवाज नहीं है। तो इस तरह से आज से हमने आज रामनवमी मनाई और आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं।